Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, and all students of legal education and all viewers and subscribers, Assalamu alaikum. न्यू एरा बिजनेस एंड लॉ एकेडमी में, ऑनलाइन एकेडमी में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने रियासत पे, स्टेट पे बात की। जिन स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर नहीं देखा वो रियासत पाकिस्तान वाले लेक्चर को देखें ताकि उन्हें ये लेक्चर समझने में आसानी हो। उस स्टेट पे बात करना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि स्टेट के फंक्शन को अच्छे तरीके से समझने के बगैर लॉ की डेफिनेशन को नहीं समझा जा सकता। लॉ जनरली actually is a set of rules and regulations. A set of rules and regulations है enforced by a sovereign authority or the state या of the state. Law actually set of rules and regulations है जिसको enforce करता है, जिसके enforceability को यकीनी बनाती है sovereign power उस रियासत की, या हम कह सकते हैं वो state। हम देखेंगे कि लॉ पे बास लोगों ने लॉ की डेफिनेशन की, जो लॉ की फील्ड में या पॉलिटिक्स में एज अ पॉलिटिकल थिंकर जो अपना एक मुकाम रखते हैं, वो उन्होंने क्या कहा इस बारे में वो हम देखते हैं कि वो लॉ को कैसे डिफाइन करते हैं। प्रोफेसर हॉलैंड जो है एक पॉलिटिकल थिंकर है। ही सेड दैट लॉ इज जनरल रूल ऑफ external action, general rule of external action enforced। एक external action का general rule है जिसको enforce किया जाता है by a sovereign political authority। एक sovereign political authority, आप जानते हैं कि sovereign क्या है, जो मुक़्तदर आला होती है। sovereignty का concept आपने पिछले लेक्चर में previous lecture में आपने अच्छी तरह से समझा कि what is sovereignty। Sovereignty actually is an authority within the state that should be free from all internal and external pressures। जितनी कोई sovereign authority internal external pressures से मुबर्रा होगी, आज़ाद होगी, उसके हुक्म में उतनी जान होगी और उतना ही वो बेहतर कानून बना सकेगी या कानून बनाने के लिए रास्ता हमवार करने के काबिल होगी वो सॉवरेन अथॉरिटी। तो एक दफा फिर देखते हैं कि प्रोफेसर हॉलैंड क्या कहते हैं। लॉ इज जनरल रूल ऑफ एक्सटर्नल एक्शन एनफोर्स्ड बाय अ सॉवरेन पॉलिटिकल अथॉरिटी। टी.एच. ग्रीन कहते हैं लॉ इज द सिस्टम ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस व्हिच द स्टेट एनफोर्सेस। टी.एच. ग्रीन कहते हैं कि लॉ एक्चुअली राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस का सिस्टम है, हुकूक फ़राइज़ का एक निज़ाम है जिसमें हर बंदे को अपने राइट्स तो लेने हैं, ड्यूटीज़ भी परफॉर्म करनी है, तो इसमें बैलेंस रखना है। तो इस बैलेंस का नाम एक्चुअली लॉ है। और ये लॉ मतलब इसके बगैर मुमकिन नहीं है कि राइट्स एंड ड्यूटीज़ में बैलेंस कायम रहे। अब इसको इन्फोर्स कौन करता है? Of course, state, रियासत, is the responsibility of the state to make sure the balance between rights and obligations, rights and duties. Solomon is a very famous, well-known political and legal thinker. बहुत वेटेज है सॉलमन का एज अ पॉलिटिकल थिंकर, और कानून की बेहतरीन किताबों में से एक किताब सॉलमन की है। सॉलमन क्या कहते हैं? सॉलमन कहते हैं लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स। लॉ बॉडी है असूल व ज़वाबत की, क़वाइद व क़वानीन की, रिकग्नाइज्ड जिसको शनाख्त मिली है, एंड अप्लाइड बाय द स्टेट, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन यकीनी हुई है, उसकी एप्लीकेशन यकीनी हुई है। किसके ज़रिए? रियासत के ज़रिए, स्टेट के ज़रिए। स्टेट उसको अप्लाई करती है, स्टेट उसकी इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाती है, उन असूलों की
एप्लीकेशन को यकीनी बनाती है, जो रिकग्नाइज किए जाते हैं इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। और ये सारा काम किस लिए किया जाता है, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को यकीनी बनाया जा सके। इंसाफ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इंसाफ का जो सिस्टम है, उसको बेहतर बनाया जा सके। सालमन क्या कहते हैं, वंस अगेन, लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स recognized and applied by the state in the administration of justice। तो लॉ वो प्रिंसिपल हैं जिनको रिकग्नाइज किया जाता है और फिर स्टेट के ज़रिए उनको अप्लाई किया जाता है ताकि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को यकीनी बनाया जा सके। तो ये जनरली हमने लॉ को ब्रीफली हमने डिस्कस किया।